तो चलिए, बिस्तर हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अब सोएंगे। यहाँ पर पंखा भी चालू करती है, मच्छर वगैरह परेशान नहीं करते हैं, और ऐसे अगर नहीं चालू रहता है तो बहुत परेशान करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोनाचार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी सुबह का बज चुका है 6 और अभी हम घर से आ चुके हैं बारी की ओर। देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा हरा भरा बारी है। तो अभी हम इधर आ चुके हैं और जा रहे हैं हम खेत। मम्मी घर में खाना बना रही है, हम जा रहे हैं खेत में घासा निकालने के लिए। तो अभी वैसे धूप निकल गया है, लेकिन बहुत कम निकला हुआ है। तो सोच रहे हैं कि जल्दी जाएंगे तो ही तो जल्दी आएंगे, नहीं तो फिर धूप बहुत तेज़ी से निकल जाता है। अभी भी निकल रहा है, देख रहे हैं, बहुत ज़ोरों से निकल रहा है धूप। तो निकल रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा उतना नहीं सेकेगा, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा सेकता है। खाना खा करके जाएंगे तो इसीलिए सोचे कि क्यों ना अभी ठंडा ठंडा काम करेंगे और उसके बाद में घर में रहेंगे। तो जा रहे हैं, चलिए आप सभी को ले चलते हैं खेत की तरफ, हम लोग का खेत तरफ, क्योंकि सबका खेती लगा हुआ है इधर। धान पूरी तरह से, ये देखिए, और हम लोग का ये पूर्वज का डाड़ी, वो भी पूरी तरह से भरा हुआ है। और घास के मारे यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से हो गया है, डाड़ी पूरी तरह से भर गया है, पत्थर दिख भी नहीं रहा है और घासा पूरा तरह से एकदम है। तो चलिए चलते हैं, हमको भी नीचे उतर जाना है नदी की ओर। तो खेत में हम पहुंच गए हैं, नदी खेत में हम लोग का। यहाँ से वहाँ तक आप सभी को दिख रहा होगा नदी का खेत। तो सबका एक ही लगस्ते रोपाया हुआ है ना, तो ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं हुआ है, देख रहे हैं, इतना ही बड़ा बड़ा बस हुआ है। तो चलिए यही वाला खेत को हम निकाल रहे हैं, तो इसी को निकालना है। देख रहे धान किस तरह से पूरा बर्बाद करके ले गया है। यहाँ पर अगर धान रहता तो कम से कम 2 पहला चावल तो ज़रूर होता ना, तो सारे खोह करके ले गया है। ऐसा यहाँ पर भी इसी तरह से है। तो चलिए, कल हम यहाँ से वहाँ तक पूरी तरह से निकाल दिए हैं, ये वाला साइड में पूरी तरह से, सिर्फ इधर का बच गया है। ये देखिए, ये वाला, इसी सब को निकालना है, ये वाला। ऐसे निकाल करके फेंकते जाना है। इधर साइड में पानी भी नहीं है, एक भी नहीं है, निकालने में और भी ज़्यादा हार्ड लगता है। जिधर साइड में पानी था उधर तो निकालने में बहुत ही मज़ा आया, निकाल दिए। चलिए इसी तरह से घास को निकालते हैं, फिर उसके बाद में ये जगह से यहाँ इधर बचा हुआ है थोड़ा सा, फिर ख़त्म करके चलेंगे घर। तो घास निकाल करके ख़त्म कर दिए। ये देखिए, ये वाला पूरी तरह से साफ़ कर दिए हैं। यहाँ का, यहाँ पर देख रहे बालू से इस तरह से पूरी तरह से एकदम जता गया है, एकदम धान बर्बाद किया हुआ है। तो चलिए ये ख़त्म हो चुका है। अब ऊपर खेत में देखना है। तो ऊपर खेत में तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा है, और इधर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा था, तो निकाल दिए। अब चलते हैं, और टाइम 8 बज गया है। तो घर आ गए, घर आ करके दातुन किए, और दातुन करके अभी खाना खा रहे हैं, क्योंकि 9 बज गया। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। मम्मी यहाँ पर बनाई है सब्जी और भात, तो चलिए खाते हैं। बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है। तो बेचारे पापा नहीं खाए हैं अभी, बाबू भी नहीं। मम्मी खाने के लिए बैठ रही है, चारों मेरे साथ खाएगी। आ जा, खाएगी। हाँ, तो चलिए दोस्तों खाना खाते हैं। तो सुबह तो खाना खा करके और उसके बाद में आराम किए, और अभी टाइम बज रहा है 2, और यहाँ पर देखिए हम लोग को बारिश हो रहा है, रिमझिम रिमझिम इस तरह से। 2 बजे से ही पानी लगा दिया है। और चलिए
आज हमारे घर में स्पेशल चीज़ बन रहा है, और क्या चीज़ है आप सभी को बताते हैं। चारू पापा इधर मसाला चटनी पीस रहे हैं। और ये देखिए हमारा यहाँ पर बन रहा है छिलका बना रहे हैं। ये देखिए इतना सारा बनाए हैं और यहाँ पर डाले हुए हैं। तो आज क्या हुआ ना कि हम चल गए थे उधर, तो तबीयत खराब होने की वजह से कोई जल्दी ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मम्मी चावल कम लगा दी थी, तो खाना ही ख़त्म हो गया। तो चावल हम फुला करके छोड़ दिए थे। तो अभी यहाँ पर हमारा छिलका बन रहा है। और चारू पापा यहाँ पर देखिए ये चटनी जो है बना रहे हैं। ये बेंग साग का है, चटनी पीस रहे हैं अभी। पीस बोल रहे भूख लग रहा है तो जल्दी जल्दी तो बनाना पड़ेगा ही, तो इसीलिए चटनी का तैयारी कर रहे हैं। और इधर हम गर्मा गर्म छिलका का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इस पे डाल देते हैं तेल। दिख रहा है इस तरह से। और यहाँ पर हम हाथ से ही डालते हैं। अब इसको ढक देंगे। चूल्हे को ठाव करके ही बना रहे हैं, और फिर इस तरह से हो गया, फिर इसको ठाव कर लेंगे। चलिए आँच लगा देते हैं इधर। अब ये पकेगा। तो छिलका रोटी बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हम जस्ट नहा धोवा लिए, बर्तन वगैरह धो लिए, घर का सारा काम करके, और अभी यहाँ पर खाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये सुबह का सब्जी है, मम्मी बनाई थी आलू, और उसके बाद में था यहाँ पर 2 अंडा डाल दी थी और पपीता का। और ये चारू पापा चटनी बनाए थे बेंग साग का। तो चलिए खाते हैं। तो 2 ले लिए हैं रोटी, और यहाँ पर चारू है। उधर से लाइट आ रहा है पूरी तरह से, एकदम सूरज अभी डूबने वाला है। तो यहाँ पर है। और ये नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे। तो चलिए खाते हैं हम। तो आइए आप लोग भी खाने हमारा छिलका रोटी। तो खाते हैं। चारू चॉकलेट खा रही है। तो रोटी खा करके और अभी बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो टाइम रहते ही खा लिए थे, और खा करके और उसके बाद में थोड़ी देर आराम किए। और अभी बस अभी रात हो चुका है, बज चुका है 7। तो अभी यहाँ पर देखिए चारू पापा और यहाँ पर बाबू को खाना खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि एक भी नहीं खाना खा रहे हैं। तो इसीलिए अब वो कल बाज़ार का दिन है, मंगलवार का दिन, तो बाज़ार लगता है ना, तो वहीं से कुछ फल वगैरह लाएंगे, तो फिर शायद कुछ खाएंगे तो ठीक रहेगा। कुछ भी चावल भात रोटी वगैरह जितना भी कुछ भी बना रहे हैं ना, कुछ भी नहीं। और चारू थोड़ा सा रोटी खाई है, इतना बड़ा सा, पापा के साथ में, मेरे साथ में नहीं, पापा के साथ में खाई है। और अभी उधर बाबू को समझा रही है, खाओ और पियो, पानी पियो, खन भात खाओ, ऐसे समझा रही है। तो इसीलिए अब देखिए उधर बैठ के खिला रही है। तभी ये बाबू खा रहा है। तो ज़्यादा नहीं खाया, बस इतना सा खाया है, तो खा लिया है। और अभी हम लोग का तो खाना बस रोटी था और वही चटनी, तो भी खा करके और आराम से हैं। मम्मी अभी खाएगी, मम्मी अभी खाई नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं बिछना झाड़ने। और बाल तो हमारा सूखा भी नहीं है, हल्का हल्का भींगा हुआ है। बिछना भी बनाएंगे और उसके बाद में सोएंगे। तो यहाँ पर हमारा बिछना हमेशा मच्छरदानी को लगे ही रहते हैं, लगे हुए रहने देते हैं, क्योंकि ये सब अच्छा से रहता है पूरी तरह से। हम लोग का ये मच्छरदानी
भर गर्मी भर बरसात इसी तरह से लगा ही रहता है, लगा कर ही हम लोग छोड़ते हैं हर समय के हर समय। और आप लोग कमेंट किए थे कि मतलब न्यू बेबी आने से पहले ही आपको मतलब चौकी या पलंग या तो फिर खाटी की ऊंचा जगह में सोना चाहिए। तो उसका इंतज़ाम हम लोग करने की सोचे हैं। तो चलिए वो भी हो जाएगा धीरे धीरे अचानक से तो नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। तो सोचे हैं कि हाँ चारों मतलब चारों पापा यहाँ पर दोनों रहेंगे और हमारा न्यू बेबी होगा तो फिर तो उसके बाद में हमको तो अलग एक साइड में रहना होगा क्योंकि साथ में नहीं रहेंगे। तो उसके लिए छोटा सा खाटी या तो फिर चौकी तो होना चाहिए ना। तो सोच रहे हैं कि खाटी बनवा लेंगे। तो खाटी बनवाने के लिए बोले हैं गांव के यहाँ रहते हैं एक बुजुर्ग, तो बोले हैं कि हम बना देंगे, तुम लंबे लंबे साइज का तो लकड़ी ले आना, उसको हम बना देंगे। और पौआ जो रहता है ना छोटा छोटा एक एक हाथ का, वो वाला पौआ बोले कि मेरा है यहाँ पर, तो हम बना देंगे तो तुम ले आना। तो चलिए बिस्तर को हम अच्छे से सेट करते हैं, लगाते हैं। और चारों यहाँ पर क्या कर रही है, क्या कर रही है गुड्डू, क्या कर रही है? कुछ नहीं, वो उसको ले ली है और बोल रही है कुछ नहीं। अभी चारों थोड़ा बातें की, ये तो ये भी एकदम बिल्कुल भी नहीं बात कर रही थी। तो चलिए बिस्तर हमारा बनके तैयार हो गया है, तो अब सोएंगे। यहाँ पर पंखा भी चालू करती है, मच्छर वगैरह परेशान नहीं करते हैं। और ऐसे अगर नहीं चालू रहता है तो बहुत परेशान करते हैं, ठंड लगती है ये कंबल को ओढ़ लेते हैं। तो चलिए ब्लॉग को इतने ही रखते हैं, मिलेंगे कल के वीडियो में। के लिए बाय बाय, बाय बाय, कल मिलेंगे बोल दो, कल मिलेंगे।